Flywheel is accelerated uniformly from rest and rotate through 5 radian in the first second. The angle rotated by the flywheel in the next second will be. तो इसका आंसर मैं देखते हुए बता सकती हूँ 15 रेडियन आएगा। कैसे? क्योंकि इसने बोला एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, रोटेट कर रहा है, तो पहली सेकंड में जितना रोटेट करेगा अगली सेकंड में उसका 3 गुना करेगा, उससे अगले सेकंड में उसका 5 गुना करता है, उससे अगले सेकंड में उसका 7 टाइम्स करेगा। तो यहाँ पे जैसे एक बॉल को अगर आप छोड़ते हो जीरो वेलोसिटी से, तो पहली सेकंड में कितना ट्रैवल करता है 5 मीटर, फिर कितना ट्रैवल करता है 15, फिर अगली सेकंड में 25। तो इसी तरीके से इसमें भी जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:3:5:7। आगे इसमें भी अगर एक रोटेट कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, तो उस केस में पहली सेकंड में जितना रोटेट करा अगली सेकंड में उसका 3 गुना हो जाएगा, उससे अगली सेकंड में उसका 5 गुना हो जाएगा। तो इसलिए 5 रेडियन था तो अगली सेकंड में 15। अब इसको अगर अच्छे से करना है तो कैसे करें कि हमने तो ये नहीं करना भाई, हमें प्रॉपर तरीका चाहिए। तो उस केस में फ्लाई विल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, तो यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 उसकी। थीटा की वैल्यू फर्स्ट सेकंड में कितनी दे दी 5, टाइम की वैल्यू यानी कि 1 सेकंड। तो हम इक्वेशन लगा दो, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये दे रखा आपको 5 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन अल्फा मान लो, अल्फा इंटू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा बाय 2, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 10। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इस केस में आप क्या लगा दो, पहली 2 सेकंड के लिए लगा दो, क्या लगा दो, पहली 2 सेकंड के लिए इक्वेशन लगा दो यही। तो थीटा फॉर 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड के लिए, तो क्या आ जाएगी ओमेगा इनिशियल तो 0 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू 10 है, इंटू में टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो आएगा 10 इंटू में 4/2, तो कितना आ जाएगा आपके पास 20। तो पहली 2 सेकंड में इतना है, फर्स्ट सेकंड में इतना है, तो यानी कि सेकंड में जो कितना ट्रैवल कर लेगा ये 20 - 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 15 रेडियन, इतना ट्रैवल करेगा। तो आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा इसका आंसर।